ओके। सो हम भास्कराचार्य स्टार्ट करेंगे बेटा। आप जी। सबसे पहले सबका अभिवादन और आप इसके सभी बाद को प्यार भरा नमस्कार। और आज जो है हम लोग सबसे पहले श्लोक करेंगे। और तो सब लोगों को मौका मिलना चाहिए और आराम से करना है। तो सबको सबसे इतना पहले मौका देना है, जिनका भी आसन का टर्न है वो आसन करने के बाद हर आसन के बीच में थोड़ा सा गैपिंग, और आसन करने के बाद थोड़ा सा गैप, जिसमें जो नए आसन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो आसन कुछ लोग कर पाते हैं, उन सभी आसनों को स्पेस मिले। और उसके बाद प्राणायाम भास्कर प्रशांताचार्य के द्वारा। चलिए, आज भाव्या सबसे सुंदर दृश्य भाव्या के यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। उसकी बहन भी ज्वाइन कर रही है। भाव्या, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि भाव्या के साथ भाव्या की छोटी बहन भी है। बहुत सुंदर। सब लोग तालियों से स्वागत कीजिए भाव्या की छोटी बहन का। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य। जब छोटे बच्चे करते हैं योगा ना, तो और भी सुंदर लगता है। बहुत सुंदर। ओके, तो सर अब स्टार्ट करेंगे भास्कर आचार्य। जी, तो सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले श्लोक करेंगे, लेकिन श्लोक करने से पहले पतंजलि वाला श्लोक नहीं, हम लोग पहले नॉर्मल श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मनीषा जी से शुरू कर किया जाएगा। तो मनीषा जी आप शुरू करें। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं लोचनाभ्यावहीनस्य दर्पण की करिष्यन्ति। जी, इसका अर्थ भी बता दीजिए। अर्थ मालूम नहीं है क्योंकि सर ने इसका अर्थ भेजा नहीं था। ठीक है। और कोई श्लोक के साथ रेडी है? जी मैं अदिति भी। हाँ, तो अदिति जी आप सुनाइए। वाणीरस्वती सस्य संवती क्रिया लक्ष्म्यदानवती यस्य सफलम तस्य जीवतम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन सफल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने श्लोक सुनाया और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताया। तो और कोई श्लोक के साथ रेडी है तो वो बोल सकते हैं अर्थ सहित, या फिर बिना अर्थ के भी अगर अर्थ नहीं मालूम। जानवी। जी, तो सुनाइए। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यो मध्यामस्समो बन्धुकर्वणो न सिद्धति। अर्थात महाराज भर्तृहरि का यह कथन आदर्शः सत्य है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके शरीर में रहने वाला उसका आलस्य ही है। शहरों शत्रु से इतनी हानि नहीं पहुंचाते जितनी हानि आलस्य पहुंचाती है। जी, बहुत सुंदर आपने श्लोक गायन किया और उसके साथ सहित उसका अर्थ भी बताया। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो सबसे पहले सबका श्लोक हो गया। प्रिया सिंह, आपको कुछ सुनाना है तो आप मुझे भी सुनाना है। जी, तो आप सुनाइए। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कचन गुरुस्त्राता न संशय। अर्थ भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही शिक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद। ये गुरु के ऊपर बहुत ही अच्छा विचार प्रस्तुत किया श्लोक के माध्यम से, और उसका अर्थ भी बताया। बहुत सुंदर। और सूर्यांशु जी, आपको सुनाना चाहेंगे? आयुष जी। भव्य जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी?
ठीक है, तो मैं अपना श्लोक सुना देता हूँ। सबसे पहले, विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखं धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च रक्तलज्जा सुखी भवेत् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नामृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो ये 3 श्लोक सुनाए मैंने अभी। और एक और श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम्। मतलब कि अलसस्य कुतो विद्या, मतलब कि जब आलस्य है तो विद्या कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, मतलब कि जो विद्या नहीं है जिसके पास, उसके पास धन कैसे, मतलब विद्याहीन के पास धन कैसे आएगा, धन के बिना मित्र कैसे होंगे और मित्र के बिना सुख कैसे प्राप्त होगा। यही है श्लोक। तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक से शुरू करेंगे, पतंजलि श्लोक से। उसके लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे और मुद्रा ले लेंगे और फिर हाथ जोड़ के योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। लंबी और गहरी सांस लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सुषुप्तासन से। तो इस तरीके से, इस तरीके से मुट्ठी बना के खोलेंगे। दस बार। इसके बाद हम लोग करेंगे अप एंड डाउन। जब आप ऊपर और नीचे एक बार जाएंगे तब आपका फर्स्ट टाइम होगा, यानी अप डाउन वन, अप डाउन वन, अप डाउन वन, इस तरीके से। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही सुंदर तरीके से मनीषा जी कर रही हैं, आराम आराम से। तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, कंधों पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से गोल आकार बनाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा धीरे भी नहीं, नॉर्मल स्पीड। करीब 10 बार करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग पीछे जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी उसी स्पीड से और उतने ही बार करना है जितना हम लोग क्लॉकवाइज में किए थे। और इसके बाद हम लोग जो है अपनी नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट राइट, लेफ्ट आंख बंद करके राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, and then we will do the up and down, up down, up down,
अप डाउन अप डाउन। और फिर हम लोग हाफ रोटेट करेंगे, यानी 180 डिग्री रोटेट करेंगे अपनी नेक को। आराम से करना है, आंखें बंद करके, बैकबोन स्ट्रेट, पद्मासन की मुद्रा में। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है और ध्यान में रखते हुए करनी होती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आइस की एक्सरसाइज की ओर। तो आइस की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट कर लेते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एक्सट्रीम पॉइंट तक देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज जो एक्सट्रीम पॉइंट, the extreme point from where you can see your right or your left. Okay, then after that we will do the up and down. Up, down. The eyes exercises, we have 5 main exercises, which are the left and right, up and down, and then clockwise. So we have to do the clockwise 5 times, and then anti-clockwise also 5 times. Okay, so now the clockwise and anti-clockwise are done. So we will do the Trata Kriya. So for Trata Kriya, we have to do like this, and the thumb should be at head level. And we have to blink our eyes for 1 minute. We will do this exercise. We should do this exercise after every class, online class, because the impact of the phone, tablets, laptops, computers, PC, all these things does impact on our eyes, and moreover we will watch the TV after class. It is not good. So we will do this exercise, and after this exercise we will just come down into the Sukhasana, and then we will put our legs in front of our face like this, and just move backward, forward, backward, and forward, and then left, right, clockwise, and then anti-clockwise. The pain you must have felt during doing Padmasana, pain will be gone. Okay. Now the Surya Namaskar. Uh, I don't know whose turn is today. So Manisha ji, please tell whose turn is today. Today is my turn. Okay. So please continue. सूर्य नमस्कार करने के लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। अब अपने हाथों को नीचे रखेंगे और अपना एक पैर रखेंगे आगे। अब पर्वत आसन में अब हम अपना दूसरा पैर आगे करेंगे, खड़े हो जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। इसे एक और बार करेंगे।
ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए हम अपने हाथों की मुद्रा ऐसे रखेंगे और अब सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और अपने पैरों को ऊपर करेंगे और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इसे एक और बार करेंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए हम अपने एक पैर को यहाँ पे रखेंगे और अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और अपने एक पैर पे बैलेंस बनाएंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अब हम नौका आसन करेंगे। नौका आसन करने के लिए हम सबसे पहले लेट जाएंगे, अपने पैर और शरीर को ऊपर उठाएंगे, इसे एक और बार करेंगे। अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने के लिए हम अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे और अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपनी बॉडी को उठाएंगे। इसे एक और बार करेंगे। अब थोड़ा विश्राम करेंगे। इससे जो पेट में थोड़ा तनाव आएगा, इसका हम लोग एंटी पोस्चर करेंगे धनुआसन। अब हम धनुआसन करेंगे। धनुआसन करने के लिए हम उल्टा लेट जाएंगे, अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। इसे एक और बार करेंगे। अब हम उष्टासन करेंगे। उष्टासन करने के लिए हम ऐसे खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को ऐसे रखेंगे, उसे लिटाएंगे नहीं और अपने हाथों को सांस भरते हुए अपने पैरों को टच करेंगे। इसे एक और बार करेंगे। अब हम गमुख आसन करेंगे।
गोमुख आसन करने के लिए अब हम अपने पैरों को, एक पैर को नीचे रखेंगे और अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। अब हमारा जो पैर ऊपर होगा वही हाथ हम ऊपर करेंगे और दूसरे वाले हाथ को नीचे से उसे पकड़ेंगे। अब हम अपने दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे। अब हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने लेट जाएंगे, अपने पैरों को सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे 90 डिग्री के एंगल में। अब सांस भरते से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और इसे नीचे टच करेंगे, इसे जबरदस्ती नहीं करना है। अब सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, इसे एक और बार करेंगे, सांस भरते हुए 90 डिग्री के एंगल में। अब पीछे, अब सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे रोलिंग ऑन द बैक। रोलिंग ऑन द बैक करने के सबसे पहले हम अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे और फिर गोल गोल घूमेंगे। अब हम सिंहासन करेंगे। सिंहासन करने के सबसे पहले हम ऐसे बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब अपना सांस छोड़ेंगे मुंह से और आवाज निकालेंगे। इसे हम 5 बार करेंगे। अब हम शीर्षासन करेंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे। अब हम सल्वासन करेंगे। सल्वासन करने के लिए हम सबसे पहले लेट जाएंगे। अब हम अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। अब हम अपने दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे।
अब हम सेतुबंध सर्वांग आसन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेट जाएंगे और अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे और ऐसे उठेंगे। इसे एक और बार करेंगे। और ये लास्ट आसन है, तो इसके बाद वो जो नया आसन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो होगा। जी मैं कुछ नए आसन प्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल करिए। तो सबसे पहले हम करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए पहले इस प्रकार से लेट जाएंगे, अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे इस प्रकार से, और पैरों को पीछे की तरफ इस प्रकार से लेके जाएंगे। जमीन पे टच करेंगे अपने पैरों को इस प्रकार से। ये जो स्थिति होती है ये होती है हलासन की। धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब दूसरा आसन होगा नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। खड़े हो जाएंगे और अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाके इसे पकड़ेंगे और अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से आगे रखेंगे एकदम सीधे। इस स्थिति को हम कहते हैं नटराज आसन। इस प्रकार से। अदिति जी यही है ना नटराज आसन? जी हाँ बिल्कुल सही। तो इसे एक और बार करवा दीजिए, दोनों पैरों का इसको हम एक बार और करेंगे इस प्रकार से। अब हम कर देते हैं कुर्सी आसन। कुर्सी आसन करने के लिए जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं वैसे इस प्रकार से बैठेंगे और हाथों को इस प्रकार से एकदम सीधा रखेंगे। इसको हम बोलते हैं कुर्सी आसन। इस तरीके से इस प्रकार से करेंगे। इसको हम एक बार और करते हैं। भास्कर आचार्य एकदम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से हमें जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे बैठना है और हाथों को बस थोड़ा सा डिफरेंट है, हाथों को सीधा रखना है। इस प्रकार से हम करेंगे कुर्सी आसन। अब हम करते हैं अनंतासन। अनंतासन करने के लिए इस प्रकार से लेटेंगे, ऐसे ऐसे लेटेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से लेटेंगे, एक पैर को ऐसे ऊपर को ले जाके इस प्रकार से सीधा करेंगे। एक पैर सीधा रहेगा और एक पैर इस प्रकार से हम सीधा करेंगे। अपने हाथों से पकड़ेंगे, एक पैर को सीधा करके अपने हाथ से पकड़ेंगे इस प्रकार से। जी हाँ बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं हम अनंतासन। घुटने एकदम सीधे रहेंगे। इसको हम एक बार और करेंगे। अदिति जी जैसा कि आपने बताया कि मतलब अनंत आसन में एक पैर ऊपर रहता है, तो जो पैर नीचे रहेगा क्या वो मोड़ा नहीं जा सकता? नहीं, वो एकदम स्ट्रेट रहेगा इस प्रकार से। एक पैर एकदम स्ट्रेट और दूसरा पैर ऊपर जाके स्ट्रेट। ठीक है, मतलब दोनों पैर स्ट्रेट रहने हैं। जी हाँ। अब हम करेंगे अंजनेय आसन। अंजनेय आसन करने के लिए इस प्रकार से हम
खड़े होंगे इस प्रकार से। एक पैर रहेगा ऐसे घुटनों के घुटने, एक पैर को घुटने मुड़े रहेंगे आगे की तरफ, और दूसरा पैर पीछे जाके एकदम सीधा रहेगा। इस तरीके से, और हाथ को जोड़ेंगे ऊपर की तरफ करेंगे। इसको हम बोलते हैं अंजने आसन। इस प्रकार से हम करेंगे जी। इसको हम एक बार और करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाभदार है। इस प्रकार से करेंगे। अदिति, पीछे वाला पैर सीधा रखना है या फिर उसे भी मोड़ना है? उसको क्यों मोड़ेंगे? उसको नहीं मोड़ेंगे। दूसरा वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, और जो हमारा आगे वाला पैर है उसको हम इस पोजीशन में रखेंगे, ऐसे ऐसे घुटने मुड़े रहेंगे, और दूसरा पैर एकदम सीधे और हाथ जोड़ेंगे। इस प्रकार से आया। अब अच्छा, इसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा। जो घुटना मोड़ा जाएगा मतलब आगे रख के, तो उसके सिवाय जो पीछे वाला घुटना है वो अपने आप जमीन से मुड़ के टच हो जाएगा। पता नहीं आपको हो रहा होगा, मेरे को नहीं आ रहा। मैं तो इसको करती हूँ इसलिए ये मेरे से हो रहा है। इस प्रकार से हमें करना है। ये हो जाएगा हमारा अंजनेय आसन। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए लेट जाएंगे। जी हाँ, लेट जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से लेटेंगे, ऐसे जैसे हम रोलिंग ऑन द बैक में अपने घुटनों को पकड़ते हैं ना, बिल्कुल से ऐसे अपने घुटनों को पकड़ेंगे और अपने सिर से नाक को अपने घुटनों पे टच करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार से हम करेंगे। ये हो जाएगा हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन तो एक ही पैर से किया जाता है, मतलब कि ऐसे ना, ऐसे नाक से सटाया जाता है एक ही पैर से, फिर दूसरे पैर से करते हैं। तब भी सही बताया आपने, अच्छा बताया, बहुत सारे आसन बताए। और कोई नया आसन इंट्रोड्यूस करना चाहे? जी, मैं बस एक और है परिघासन। बस एक और है, छोटा सा आसन है, वो भी आप कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ये भी बहुत ज्यादा लाभदार है। देखिए इस प्रकार से पहले एक पीछे वाले घुटने को, ये भी वैसा ही आसन है एकदम। पीछे वाले घुटने को मोड़ेंगे, आगे वाले पैर को सीधे रखेंगे, वैसे ही जैसे हमने करा था। और फिर इस प्रकार से इसे ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे जो सीधा वाला पैर है उसको ऐसे करके ऐसे। चलिए, अगर आपसे हो रहा है तो आप करिए। पीछे वाला पैर मुड़ा रहेगा, आगे वाला सीधा, और ये जो हाथ है इसको हम आगे वाले पैर पे इस तरीके से लगाएंगे और इस प्रकार से। अदिति ऐसे मतलब हम लोग को ऐसे करना है ना, इस तरीके से। हाँ, लेकिन वो जो आपका पैर मुड़ा है ना, वो पीछे की तरफ इस प्रकार से मुड़ा रहेगा, ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से, ऐसे पीछे को इस तरीके से मुड़ा रहेगा, ऐसे मुड़ा रहेगा। और नहीं, वो पीछे की तरफ करिए, ऐसे नहीं। जो घुटना है वो आगे रहेगा। अच्छा, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। और ये वाला जो सीधा वाला पैर है, वो जो घुटने के ऊपर से वो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा रहेगा, वैसे करना है। और फिर इस तरीके से करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। और कोई आसन है क्या? और कोई आसन है? करना चाहती हूँ।
जी तो जानवी आप करवाइए। तितली आसन करने के लिए इस तरीके से बैठ जाएं और इसे अपने इस तरीके से हाथ रखकर इसे पकड़ लें और फिर इसको जमीन पर छूने का प्रयास करना है। ध्यान रखें कि ये जो हमारे एरी हैं ये पूरे हमारे पूरा इधर तक टच होने एकदम सीधा लाइन बनना चाहिए। जानवी हो गया। मैं गरुडासन भी करा सकती हूँ। जी करवाइए। सबसे पहले हमें सीधा खड़ा हो जाना है। सबसे पहले हमें इस तरह से पूरा सीधा खड़ा होना है और अब इसके बाद हमें घुटने थोड़े से बेंड करने हैं। फिर हमें अपना एक पैर आगे से लेकर जाकर इसे मोड़ लेना है। अपने हाथों को भी इस तरीके से मोड़ लेना है। जी तो अब प्रशांताचार्य मयूरासन के साथ उपस्थित हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। गजब तरीके से इन्होंने उठा लिया है, कोई गैप नहीं है पैर की तरफ। और अब जो है ये बकासन भी करेंगे। तो बकासन करने के लिए वो इस तरीके से कोहनियों के बल उठ रहे हैं, इस तरीके से। एक बार मैं भी ट्राई करूंगा। बहुत सुंदर तरीके से। एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। जी मेरा भी हो गया। और मयूरासन ना, नहीं थोड़ा दिक्कत है। मुश्किल है थोड़ा। तो मैं भी दो आसन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक है पूर्ण धनुरासन, जो कि कल एक बार मैंने किया था, लेकिन मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। पूर्ण धनुरासन धनुरासन की तरह ही होता है, लेकिन वैसा नहीं होता। आपको तो पहले इस तरीके से करना होता है और हाथों को ऐसे रखना होता है, सर को छूने का प्रयास करना है। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे इस तरीके से। इसे एक और बार करेंगे। और एक और है अर्ध अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए ये भी उष्ट्रासन की तरह है। हाथों को इस तरीके से रख लेंगे और सांस लेते हुए पीछे लेंगे।
पीछे जाके सांस नहीं लेंगे, उष्ट्रासन के सारे फायदे अर्ध चक्रासन में भी आ जाते हैं इसी प्रकार से। तो अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। तो प्राणायाम प्रशांताचार्य जी का और तो सबसे पहले हम लोग कपालभाति से शुरू करते हैं। तो कपालभाति से हम लोग शुरू करते हैं। इसे हम लोग 2 राउंड में करेंगे। हम लोग को पद्मासन में बैठना होगा, बैकबोन स्ट्रेट रखना होगा, आंखें बंद करनी होगी और ध्यान की मुद्रा रहनी चाहिए। तो हम लोग भस्त्रिका की तरफ चलते हैं। भस्त्रिका में आपको सांसें लंग्स में लेनी होती हैं और जोर से एक्सहेल करना होता है। और ये सारे हम लोग प्राणायाम पद्मासन में बैठ के करेंगे। ध्यान मुद्रा रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए और बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद हम लोग चलेंगे उज्जाई प्राणायाम की तरफ। तो उज्जाई में आपको सांसें छोड़नी है, गले में कॉन्ट्रैक्शन लाके फिर सांस लेनी है।
थोड़ी देर हम लोग विश्राम करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। इसमें हम लोग को जब लेफ्ट से लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, तो फिर हम लोग राइट को क्लोज रखेंगे, फिर लेफ्ट से बंद करके हम लोग राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करके फिर हम लोग लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारी प्राणायाम की तरफ चलेंगे। हमारी प्राणायाम की आपको अपने ईयर को ऐसे क्लोज करना होगा, 3 उंगली से आंखें और एक फोरहेड पे रखें, और हमिंग बर्ड की आवाज निकालनी होगी आपको। अब हम लोग चलते हैं ओमकार की तरफ। 3 बार ओम बोल के हम लोग सीधा मेडिटेशन में चले जाएंगे।
अपने हाथों को रब करेंगे और धीरे से अपने चेहरे और शरीर पर स्पर्श करेंगे। तो अब जो है हम लोग का प्रोग्राम था फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर स्पीच तैयार करनी थी, तो बारी बारी से हम लोग प्रस्तुत करेंगे जिनका भी जी। तो भव्या चौहान जी ने रेज हैंड कर दिया है, तो भव्या जी आपसे शुरू करेंगे और फिर जानवी जी ने भी रेज किया है, तो पहले भव्या जी से शुरू करेंगे। तो भव्या जी शुरू कीजिए। Good morning everyone, I am Bhavya Jahan and I am going to present a speech on Aruna Asaf Ali. Aruna Asaf Ali, born in Ganguly in 16 June of 1909 to 29 July of 1996. It was an Indian educator, political activist and publisher. An active participant in Indian independence movement, she is widely remembered for hosting in Indian national flag at the Gwalior Camp Maidan, Bombay during a Quit India movement in 1942. Post-independence, she remained active in politics and became Delhi's first mayor. In 1994, the issues of magazines, Aruna Asaf Ali advised freedom fighters freedom to not allow any academic arguments on questions like violence and non-violence to divert attentions from the stern realities of day. She won award. She won mo- very. She won most of the awards like International Lion Peace Prize in 1964, Jawaharlal Nehru Prize in 1991, Padma Vibhushan in 1992, Bharat Ratna in 1997. That's all today's speech. Thank you and have a nice day. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पीच दिया भव्या जी। और अब बारी है जानवी की। और मैं सब लोग से एक अनुरोध करूंगा कि जो भी उन्होंने लीडर चुना है एज स्पीच देने के लिए, जैसे भव्या चौहान जी ने चूज किया था अपना, तो वैसे ही भव्या चौहान जी आप भी लिख दीजिए अपना, और सब लोग अपने अपने लीडर्स लिख दीजिए जो कि आपने बोलने वाले हैं, जिनके ऊपर स्पीच देंगे। A warm welcome and healthy good morning to each and everyone. My name is Chanvi Arora. I am studying in class 6F. Thank you so much for giving me this opportunity to say few words about the unsung warrior, the Tanhaji. Tanhaji Malusare is one of the brave and famous Maratha warrior whose name is synonymous with valor. He was a friend of great warrior king Chhatrapati Shivaji. He was best remembered. He was best remembered for the battle of Sinhagarh, 1670, where he fought until his last breath. Against the Mughal fort defender Udaybhan Rathore. In Tanaji Malusare was the Subedar in the army of Chhatrapati Shivaji and also one of his best friends. He belonged to the Malusare clan and fought many battles alongside Chhatrapati Shivaji.
So those are few information about Tanhaji, and I hope you all enjoyed these facts about Tanhaji, the unsung warrior. Thank you. बहुत ही सुंदर आपने जो स्पीच दिया तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसके ऊपर मूवी भी बनी है इनके ऊपर, और इसमें हीरो भी हैं अजय देवगन। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और बहुत ही मतलब मराठा वॉरियर जो कि ज़्यादातर फोर्ट्स और किले जो कि आज भी प्रिजर्व्ड है कई जगहों पर, इंडियन फोर्ट्स, और मेनली ज़्यादातर मराठाओं के हैं, तो प्रिजर्व करके रखे हैं अब तक। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया जानवी जी ने, और अब बारी है प्रिया जी की। गुरु जी को प्रणाम और मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रिया सिंह, कक्षा छठी की छात्रा, आपके समक्ष भगवान बिरसा मुंडा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में कुछ जानकारी व्यक्त करना चाहती हूँ। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही सम्मानित होता है। अपने सुकर्मों के बल पर वह भगवान की तरह पूजे भी जाने लगता है। बिरसा मुंडा भी अपने सुकर्मों के द्वारा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म खुंटी के अर्की प्रखंड स्थित उलिहातू में 15 नवंबर 1897 को हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। सरकार स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। प्राथमिक शिक्षा के बाद अपर प्राइमरी शिक्षा के बाद बुर्जो मिशन स्कूल में अपना दाखिला लिया। फिर चाईबासा में रहकर उन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। बिरसा अपनी आजीविका के लिए गौरबेड़ा के स्वासी परिवार में नौकरी करने लगे। इसके बाद वे गांव के लोगों की सेवा में लग गए। लोगों को रोग मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते और मंत्र जाप करते। वे मांस खाना छोड़ दिए, गोवध को रुकवाया। वे एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा देते और उपदेश देते। सिंह बोंगा जो कि एक ईश्वर है, भूत प्रेत मत मानो, पूजा में बलिबंद करो, हिंसा मत करो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, सादा रहो, घर घर में तुलसी चौरा की पूजा करो, सफेद ध्वज फहराओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, एकता बनाए रखो, हर बृहस्पतिवार को छुट्टी बनाओ, कुसंग से बचो इत्यादि। लोग इनके प्रवचन को सुनते और एक साथ भजन करते। जनता में बिरसा मुंडा शीघ्र अत्यंत लोकप्रिय हो गए और दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे थे और इन्हें भगवान बिरसा के नाम से पुकारने लगे। आरंभ में बिरसा का आंदोलन सुधारवादी था, किंतु बाद में यह अंग्रेजों के स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में परिणित हो गया। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के बाहर बिरसा के अनुयायी इनके विचारों का प्रसार कर रहे थे। 1896 में यह जेल से रिहा हुए। बिरसा स्वयं शांतिपूर्वक तरीके से क्रांति लाना चाहते थे, किंतु सिवा गुरु की सभा ने इन्हें अनुयायी ने हिंसा तथा बलपूर्वक आंदोलन चलाने की मांग की। विद्रोह शुरू हुआ और अनेक स्थानों पर हलचल मच गई। पुलिस कर्मचारी को मारा गया और पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया। 8 केडी में बिरसा के प्रमुख शिष्य गया मुंडा और पुलिस के बीच मुठभेड़ बहुत खतरनाक हुई। अनेक सिपाही मारे गए। गया मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा के साथ मुंडा लोगों ने खुंटी थाने को जला दिया और एक सिपाही की हत्या कर डाली। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। बिरसा सभा करते और लोगों को मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह देते। कुछ लोगों ने इनाम के लालच में छल किया और एक रात कुछवाड़ा जंगल में सोते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में वह सभी को ढांढस बताते और मनोबल बढ़ाते रखने की सीख अपने लोगों को देते रहते। जेल में हैजा होने से 9 जून 1901 उनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार हरमू नदी के किनारे हुआ। गया मुंडा और उनके पुत्र को फांसी की सजा मिली। बिरसा का आंदोलन भारत के जन आंदोलन में आदर के साथ याद किया जाता है। धन्यवाद। जबरदस्त, बहुत ही लंबा स्पीच और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बिरसा मुंडा जी का जो टॉपिक लिया है बहुत ही सुंदर था। एक बार तालियां से गड़गड़ाहट से, बहुत सुंदर था आपका स्पीच, बहुत ही सुंदर। और कौन करना चाहेंगे, जरा हैंड रेस कर लें। जी तो सूर्यांशु जी आप करिए।
So, I am going to tell you a speech on unknown freedom fighter. First of all, from telling unknown freedom fighter, first of all, we learned what is freedom. Freedom is not just a word, it is an expression of courage, sacrifice, and responsibility. And the unknown freedom fighter is Alluri Sita Rama Raju, who is born on 4 July 1897. Alluri Sitarama Rajan was an Indian revolutionary involved in the Indian independence movement. Raju leads the Rampart rebel of 1922 to 24, during which a band of tribal leaders and sympathizer fought against the British Raj. Thank you. It was a very good speech. And can you repeat the name? I think the name was Allu Sita Ramanujan. Alluri Sita Rama Raju. Alluri Sita Ramaraju. Yes. Okay. So I mainly don't know. I am very sad that I don't know about the great freedom fighter, the known freedom fighters. So I will search on Google. Okay. And Manisha Prajapat, it's your turn. So you can continue. Sardar Vallabhbhai Patel was born on 31st October 1875 in Luwa Patel Patidar community in Nadir village in Gujarat. Sardar Vallabhbhai Patel is also known as the Iron Man of India. He is remembered as a very strong and dynamic freedom fighter of India. He had actively contributed to the Indian freedom movement. Sardar Patel was one of the most eminent and prominent leader of the Indian freedom struggle. He has an immense contribution in bringing independence to our country. Okay. This was only. Yes. ओके बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया. सो यू टोल्ड द बेस्ट लाइन्स अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल and the main point, that is the Iron Man of India. And on that basis, that Sardar Vallabhbhai Patel was a strong and dynamic person. So the Statue of Unity, which is the world's biggest statue, um, which is in Gujarat, is made on the sculpture of Sardar Vallabhbhai Patel. So it was a very good point that you took Sardar Vallabhbhai Patel as a freedom fighter. Yes, he was a freedom fighter also. So now everyone's turn is over, so it's my turn. Okay. तो आज मैं भास्कर कक्षा 7वीं डी का छात्र आज आपके समक्ष वीर सावरकर, जो कि एक महापुरुष थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. तो जो कि कुछ इस प्रकार है. इनका जन्म 28 मई 1883 को भागूर जिले महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 26 फरवरी 1966 को हुई थी. और इनकी पत्नी का नाम यमुनाबाई था और इनके 3 बेटे थे. तो मेरा स्पीच यहाँ से शुरू होता है. सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है. एक चिंगारी नहीं, एक अंगार है. सीमित नहीं है, एक विस्तार है. मन, वचन और कर्म में जैसा तादाद पे, जैसी एक रूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की, वह अनूठी है, अलौकिक है. उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका वक्तृत्व, उनका कवित्व सावरकर जी के जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करते हैं कि विश्व के इतिहास में सावरकर जी हमेशा याद किए जाएंगे. जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन के बलिदान की बेला आएगी, तब तब सावरकर जी को याद किया जाएगा, तब तक सावरकर जी को याद किया जाएगा. धन्यवाद. नमस्कार. तो आज का Very good children, and I was just a keen observer
of today's activity, and I must thank the host and all the participants for their wonderful performance. And so you can pat yourself that you put effort. And ये बानरी सेना है ना, मंकीज आर्मी, इंडिया का जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था ना, तो एक बंदर की सेना बनी हुई थी। और उस बंदर सेना का काम ये था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको वो इन्फॉर्म करते थे कि अंग्रेज़ों की गतिविधियाँ क्या हैं, उनकी ट्रुप्स किधर जा रही है, वो किसको पकड़ने जा रहे हैं, और बच्चों के ऊपर कोई शक नहीं करता था। तो ये जो बंदरों की जो सेना है ना, बानरी सेना, इसमें बड़ी ताकत है। आज ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बंदर, जिसको मैं बंदर कर रहा हूँ, हनुमान जी के रूप हैं। तो ये हनुमान सेना बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। और हम ये चाहते हैं कि ये आपके अंदर का जो हनुमान हैं, आपके अंदर के जो हनुमान जी हैं, इसी तरह बने रहें। क्योंकि हनुमान जब माता सीता की खोज के लिए, अब ये प्रश्न उठ रहा था कि कौन जाएगा पता लगाएगा, तो हनुमान जी बड़े ही शांत थे। तो ये हमारे बच्चे भी है ना, जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो बिल्कुल हनुमान बन जाते हैं। और वैसे लगता है इनको कि हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगा, बिल्कुल अलग हो जाऊंगा और इन बच्चों के ऊपर ही सारा काम दे दूंगा। तो बच्चे, आप लोग ने दिखा दिया है आज कि आप कितने प्रतिभावान हो, आपके अंदर कितना जोश है, और ये केवल जोश में ही आप सब काम कर रहे हो। प्रिया की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन इसके बाद भी प्रिया जो है बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। अदिति ने भी बहुत सारे नए आसन को इंट्रोड्यूस किया। मनीषा ने तो पूरा ही किया ही। भास्कराचार्य ने तो पूरा संचालन ही किया। बहुत सुंदर। मैं सबको कहूँगा, जाह्नवी एकदम सॉफ्ट तरीके से बात करती है, बिल्कुल शांत, सच्चिदानंद का एक रूप की तरह रहती है। श्रेयांशु एनर्जी से भरे हुए हैं, और प्रशांताचार्य ने जो प्राणायाम किया, सब में अपना एक अलग महत्व है, सबकी अपनी अपनी ऊंचाइयां हैं। चलो, तो मैं चाहता हूँ किसी तरह का ये कार्यक्रम आप लोग करें और अपनी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाएं। और भाव्या ने को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा कि भाव्या ने स्पीच को बिल्कुल स्पीच के अंदाज में खड़े होकर प्रस्तुत किया। तो एक बार भाव्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, और इसी तरह आप लोग प्रयास करें कि एक नया टॉपिक लें और उस पर अपने विचार रखें। चलिए, तो इसी वार्ता के साथ आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। आज के इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। और आप लोगों को मैंने कहा था कि अपना अपना वीडियो बना लीजिएगा, अपना बैकग्राउंड का वो, ताकि मैं भेज सकूं। आज संडे है, तो आपका जब भी आप एम्प्टी स्टमक ये काम कर लेंगे और बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे ताकि मैं भेज दूँ। ठीक है? अगर आज नहीं हो पाएगा तो लेटेस्ट बाई कल तक आप कर देना, ताकि मैं सारे को भेज दूँ CCA इंचार्ज के पास, ताकि 21 का जो प्रोग्राम है, अगर कोई प्रोग्राम होगा स्कूल में, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होगा ही, तो उस दिन आप लोग को कोई ना कोई कार्यभार, कुछ न कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। मैंने मैसेज कर दिया था कि हमारे बच्चे हैं जो हमारे साथ इस पूरे समर ब्रेक में योगा करते रहे, तो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को थोड़ा मौका मिले। तो मैडम ने कहा कि नहीं, ज़रूर सर, और उन्होंने बोला कि वीडियो बच्चों का बनवा के मुझे भेज दीजिएगा। तो आप लोग जल्दी से ये काम कर लें, बढ़िया सा वीडियो, अपने कपड़ों का, अपने कैमरे के पोजीशन का, सबका ध्यान रखेंगे। पहले मैंने बताया, मैंने मैसेज कर दिया था कि पहले इंट्रोडक्शन अपना दे देंगे, इसके बाद आसन या प्राणायाम जो भी है उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, और इसके बाद आप उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है? तो इसके साथ ही हम आज की सभा का विसर्जन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir.